हेलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्यूमर ऑन्कोलॉजी, मतलब ट्यूमर की स्टडी करना ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत। ट्यूमर इज द मास ऑफ द टिश्यू फॉर्म बाय द रिजल्ट्स ऑफ द एबनॉर्मल एक्सेसिव अनकंट्रोल एंड पर्पसलेस पॉलिफरेशन ऑफ द सेल्स। मतलब बिना किसी कारण से अगर कोई भी टिश्यू अगर परफोरेट यानी उसका पॉलिफरेशन होता है तो उस कंडीशन को हम लोग ट्यूमर कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ट्यूमर: पेनकाइमा द टिश्यू, स्ट्रोमा द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड द ब्लड वेसल्स इट प्रोड्यूस फ्रॉम बार्क विच ऑन विच द पेनकाइमेटस सेल्स ग्रो। मतलब ये क्या करता है, उसकी जड़ को प्रोवाइड कराता है जिस पर आगे कैंसर सेल ग्रोथ करेंगे। तो मोड ऑफ स्प्रेड: ब्लड स्ट्रीम के द्वारा फैल सकता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज के द्वारा फैल सकता है, दोनों के द्वारा फैल सकता है या सीधा फैल सकता है। नोमेनक्लेचर: स्केलेटल मसल्स से माइकोसार्कोमा कहते हैं, और स्मूथ मसल्स में है तो लियो मायोसार्कोमा या लियो मायोमा कहते हैं। ठीक है, इसके ये नामकरण है। बेनिग्न ट्यूमर implies a mild and non-progressive disease and many kinds of benign tumors are harmless to the health। मतलब जितने भी बेनिग्न ट्यूमर्स होते हैं अधिकतर शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मतलब नॉर्मली अगर आपके शरीर के बाहर एक छोटी सी गांठ निकल आई तो वो भी एक ट्यूमर ही टाइप की, क्योंकि अनवांटेड पॉलिफरेशन हुआ है, तो ये अधिकतर शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मेलिग्नेंट क्या होता है? इट इज़ यूजुअली नेम्ड यूजिंग कार्सिनोमा, इसे कैंसर के नाम से जाना जाता है। इट इज स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन द बॉडी। मेलिग्नेंट जो होता है वो एक भाग से दूसरे भाग में फैलता है। अगर एक भाग में अगर दूसरे भाग में फैल रहा है तो ज़्यादा खतरनाक होता है। हम लोग इन्हीं दोनों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्यूमर: बेनिग्न और मेलिग्नेंट। मेटास्टेसिस इसमें होती है, इसमें एब्सेंट नहीं होती है, उसमें होती है। साइज इसमें छोटा होता है, इसमें अधिकतर बड़ा होता है। ठीक है, साइज इसमें छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है। बाउंड्रीज वेल डिफाइंड होती हैं, पुअरली और डिफाइंड और इरेगुलर होती हैं। फंक्शन यूजली वेल मेंटेन, और इसमें हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है बढ़, मतलब मे बी रिटेन और लेस और एबनॉर्मल हो सकता है। पैटर्न यूजली रिफर्स द टिश्यू ऑरिजिन क्लोजली, अदर पुअर ऑफ्टन पुअर रिसम्स टू द टिश्यू ऑरिजिन। मतलब ये अधिकतर अगर ये देखने को मिलेगा तो टिश्यू के जैसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है ये टिश्यू के जैसा हो ही ना, पूरा अलग ही हो गया हो। ग्रोथ: इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, मतलब नॉर्मली छोटा सा निकलेगा दाना वगैरह। इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। जैसे अगर किसी को कैंसर हुआ है, कैंसर जो मेलिग्नेंट हो जाता है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है, इसीलिए इसका इलाज जल्दी करना चाहिए। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इसका नॉर्मली होता है, इसका ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर ज़्यादा नहीं होगा तो ये सेल की पॉलिफरेशन तेज नहीं हो पाएगी। अगर किसी चीज़ का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा है और न्यूक्लियस भी ज़्यादा है, और न्यूक्लियस अगर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो डिवीजन फास्टली कर पाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं इसके मेटास्टेसिस। मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलने इसमें होता है। इसमें मेलिग्नेंट में देखा जाता है और बेनिग्न में नहीं देखा जाता। साइज: मेलिग्नेंट में बड़ा होता है एकदम, और इसमें छोटा होता है। बाउंड्रीज इसकी मेलिग्नेंट में पुअरली डिफाइंड, मतलब सही बाउंड्रीज नहीं होती, इसमें वेल डिफाइंड होती। फंक्शन मे बी रिटेंड, मतलब हो सकता है फंक्शन वो करे, हो सकता है ना करे, हो सकता है बिल्कुल ना करे। इसमें यूजली वेल मेंटेन, मतलब जो फंक्शन होता है उसमें नॉर्मली कोई नहीं फर्क पड़ता है बेनिग्न में। इसमें मैटन की यूजली मतलब बेनिग्न वाला देखेंगे तो ये लगभग जो टिश्यू है उसी तरह अनुसार काम करेगा। इसमें हो सकता है उसके अनुसार अलग ही काम करने लगे। ठीक, ग्रोथ इसमें अगर बेनिग्न है तो उसमें हो सकता है स्लो हो, और मेलिग्नेंट में बहुत फास्ट होती है। इसमें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इसमें नॉर्मली देखने को मिलेगा बेनिग्न, और इधर साइड अगर बात करेंगे तो बड़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।